गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे 18 सितंबर की वर्कशीट नंबर 65। तो बच्चों 6, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चों को ये वर्कशीट करनी है। तो आज हम दूरी मापने के कई तरीके देखेंगे, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से हम दूरी को मापते हैं। इसीलिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। जैसे कि हम दूरी को मापने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर भी से भी हम मापते हैं, जो बहुत ही थोड़ी दूरी होती है तो हम सेंटीमीटर से भी माप लेते हैं, है ना। और हम फीट से भी मापते हैं, फिट होता है उससे भी, या फिर फिट नहीं होता तो फुट जो होता है, फुट भी बोलते हैं कई लोग इसको, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस तो इन्होंने लिखा ही हुआ है, इंच भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और किस किस से मापते हैं, किलोमीटर से मापते हैं हम, नैनोमीटर से भी हम, बिल्कुल बहुत बहुत छोटी छोटी दूरियां होती हैं, बट अभी हम यही लिखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, किलोमीटर, ओके। अब कुछ लोग कदमों और हाथों से भी दूरी मापते हैं। आपको पता है जब हम छोटे थे तो गांव में ऐसा होता था कि हम सब लड़कियां, यानी कि हम ताऊ चाचा की मिला के 15 बहनें हैं, ठीक है, और मैं सबसे छोटी हूँ उनमें। तो पापा क्या करते थे, अपनी उंगलियों से हमारे पैर का माप लेकर जाते थे और उस माप से हमारे जूते लेकर आते थे। तो क्योंकि इतने सारे बच्चों को शहर में लेकर जाना, मतलब बहुत छोटे की बात कर रही हूँ मैं, तो शहर में लेकर जाना तो पॉसिबल होता नहीं था। तो इस तरीके से सबके हाथों की, यानी कि 4 उंगल, 5 उंगल, 10 उंगल, इस तरीके से माप कर लेके जाते थे, ठीक है। लेकिन अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, कार है, गाड़ी है, अब वो वाली चीजें नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कुछ लोग कदमों और हाथों से भी दूरी मापते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, जब मुझे अपनी टेबल के लिए कवर चाहिए होता है, तो मैं समटाइम इंच टेप मिलता नहीं है क्योंकि चीजें बिखरी रहती हैं कई बार, तो या फिर हॉस्टल में होते हैं ऐसे, तो मैं अपने हाथों से ही माप लेती हूँ, ऐसे हाथ को फैला के और हाथों से माप लेती हूँ। तो आप भी कभी करके देखना ऐसा, आई होप सभी ने किया ही होगा, और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा, फिर दोनों बार की दूरी का अंतर, उसका कारण समझिएगा, ठीक है। नीचे चित्र में, यानी कि वो कहते हैं कि आप कई बार थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हम अपने हाथ को कई बार तो ज्यादा खींच देते हैं या फिर कम खींच देते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है इस चीज से। चित्र में सुलेखा और दिवेश अपने घर के पास खड़े हैं, अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए, ये है, यहाँ पर खड़ी है सुलेखा, ठीक है, ये सुलेखा का घर है, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे ये विद्यालय है इनका, और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्कूल बस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सुलेखा का घर है, सुलेखा के घर के, इसके घर में, देवेश के घर में और सुलेखा के घर में 125 कदम की दूरी है, ठीक है। फिर जो ये देवेश है, देवेश से स्कूल बस की दूरी कितनी है, 178। फिर स्कूल बस से स्कूल की दूरी कितनी है, 803, ठीक है। इस तरीके से हम दूरी को देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि आप पूछ क्या रहा है। देखो, सुलेखा के घर से दिवेश के घर की कितनी दूरी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कहते हैं ना कि 10 कदम। जैसे अगर मान लो हम आज भी बड़े लोगों से पूछते हैं कि अंकल ये वाली चीज, ये वाला एड्रेस कितनी दूर होगा, तो बोल देते हैं बेटा 10-5 कदम की दूरी पे हो रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना वो लोग। तो ऐसा होता है। तो सुलेखा के घर से देवेश के घर की कितनी दूरी है, ये 125 कदम की है, ठीक है। क्या लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है 125, ठीक है। अब देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा, तो अब स्कूल बस कितनी कदम चलना पड़ेगा उसको, स्कूल बस के लिए 178 कदम उसको स्कूल बस पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पकड़ने के लिए। यहाँ पे आ गया 178, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है, तो स्कूल का यहाँ से देखें, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ऐसे डायरेक्ट वाला डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी निकाल लेंगे, कितनी है 178, ठीक है। 178 ये, यानी कि स्कूल बस वाला, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, तो 803 ये हो गई। तो हम इसको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, 8 और 3 11 होते हैं, 7 और 1 8, 8 और 1
9, ठीक है। कितनी होगी? 981 कदमों की दूरी हो गई किसकी? स्कूल से देवेश की, 981, ठीक है ना। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? अब देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ पर अभी नहीं पता, तो बच्चों देखो, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? तो पहले तो पता होना चाहिए ना दोनों की दूरी। तो हमने अभी देवेश के घर से स्कूल की दूरी निकाली थी कितनी? 981, ठीक है, 981 निकाली थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो ये दूरी दी हुई है। सुलेखा का घर कितनी दूर है स्कूल से? ये है 567 कदम की दूरी पर है, ठीक है। तो 11 में से 7 जाएगा 4, फिर यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ पे फिर 9 में से 5 जाएगा 4। तो कितनी दूरी है? 414 कदम। ये सब जगह पर आप कदम जरूर लिखेंगे, मैं भी लिख देती हूँ, कहीं आप लोग फिर कहो। यहाँ पे आप सभी बच्चे कदम जरूर लिखोगे, ठीक है, कदम, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 414, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? तो ये बच्चे जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो अभी यहाँ पे जो टाइम है वही हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम निकाल नहीं सकते, क्योंकि इनकी सिर्फ दूरी दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि किस गति से ये लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पे पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय होगा? घड़ी में 11:40 का समय होगा, क्योंकि अभी 11:40 ही हो रखे। जो टाइम हमें दिख रहा है, हमें ये नहीं पता ना कि ये लोग 345 जो कदम की दूरी पे जब जाएंगे तो ये इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जितना अभी टाइम है हम वही लिख सकते हैं यहाँ पर, इनकी स्पीड नहीं बता रखी, ठीक है ना। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा? यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ेंगे, एक ही समय पर चलेंगे, ठीक है, एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? तो देखो, पहले तो हमें डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि जिसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। अब इनको तो 999 कवर करना पड़ेगा, इसको कितना कवर करना है? इसको 981 कवर करना है। तो इसको कम कवर करना है तो यही जल्दी पहुंचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? देवेश आ जाएगा। देवेश ही जल्दी पहुंचेगा क्योंकि उसको थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। देखो, बस जो है वो कहता है बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी ज्यादा दूरी तय करती है, क्योंकि देखिए बस का और स्कूल का डिस्टेंस ज्यादा है, सुलेखा का कम है। तो हमें कम ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बस की दूरी है उसमें से सुलेखा की दूरी को माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 236। क्या आ जाएगा? 236 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 236। माइनस ही तो करना था। देखिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे? आप स्कूल किस साधन से जाते हैं? पहला क्वेश्चन। और आपको कितना समय लगता है? दूसरा क्वेश्चन। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं? तीसरा क्वेश्चन। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 आपको सवालों के जवाब देने हैं। मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट का समय लगता है। फिर और क्या लिखेंगे? अन्य बच्चे बस से जाते हैं, बस से, या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें कार से भी छोड़ने आते हैं। अन्य बच्चे बस, कार, रिक्शा और साइकिल से स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप अच्छे से लिख लेंगे इसको। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको एक बार वर्कशीट को ध्यान से देख लेना बच्चों कि ये किस तरीके से डिस्टेंस जो है हमने पिक्चर से देख के, इमेजेस जो दी हुई हैं, फोटो दिए हुए हैं, उनसे हमने दूरी को किस तरीके से मापा है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप कमेंट तो करते ही हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से
हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।